हमारी जो लोकेशन है वो नियर बाई ये आपका 108 नंबर पिलर मेट्रो से देख रहे हो, मेट्रो पिलर नंबर 108 इसके साथ इसके अपोजिट साइड यहाँ पे है। और जो ये मेट्रो पिलर नंबर 108 है ये नियर बाई प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे इतनी दूरी पे है। इसी से 3-4 पिलर पहले ही 108 नंबर पड़ेगा। अगर आप शास्त्री नगर से ये प्रताप नगर की तरफ आ रहे हो तो ये मेट्रो स्टेशन पहले पड़ेगा, उसके पहले ही 108 नंबर पिलर है। उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट देखोगे आप लेफ़्ट साइड पे तो आपको ये दिख जाएगा हमारा जैकपोज इंटरनेशनल पर। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ जो हमारे ये ब्लैक वाले मॉडल हैं जो JS ब्लैक सीरीज़ है, हम लोग इसमें कैसे हीटर चेंज कर सकते हैं। हमें हीटर चेंज करने के लिए सबसे पहले अपनी जो मेन वायर की प्लग है उसको रिमूव कर लेना है मेन वाले बोर्ड से, तो इसको उतार लेना है। उसके बाद में ही हम हीटर चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चेक करने के लिए हमारे पास 3-4 टूल होने चाहिए। एक ये टेस्टर होना चाहिए जिसको आप यहाँ से कंटिन्यूटी में चेक कर सकते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, एक रेंच होना चाहिए जो 46 नंबर की रेंच लगता है। यहाँ आपके पास अगर पाइप रेंच है तो पाइप रेंच से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर ये 2 हीटर, अगर आपका एक हीटर शॉर्ट है तो एक हीटर चाहिए, अगर दोनों शॉर्ट है तो 2 हीटर चाहिए होंगे आपको चेंज करने के लिए। हीटर चेक और चेंज करने के लिए हमें ये जो ये बैक साइड है इसकी हमें लेफ़्ट वाली साइड की शीट खोलनी पड़ेगी। जिस तरफ है ये हीटर लगे MCB लगे हुए हैं, इस तरफ से हमें ये वाली शीट के ये चारों स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये शीट रिमूव करके जब हमें हीटर दिखेंगे हम उसको कैसे चेक और चेंज करेंगे ये देखते हैं आगे। अब जैसे हमने साइड खोल ली है तो आपको ये इस तरीके से आपको दिखेंगे। ये हमारे एक हीटर है और ये सेकंड हीटर है हमारा, दोनों MCB के दोनों अलग अलग हीटर हैं। और इसके बेस्ट अगर आपको इसकी वायरिंग खोलनी है तो उससे बेस्ट है कि आप एक टेप ले लीजिए। टेप लेके वायरिंग है जो वायर है जो एक टर्मिनल में है आप उसको एक सिंगल को टेप कर लीजिए। सिंगल को जो एक टर्मिनल में है उसकी वायर को जितनी भी आप सिंगल को टेप कर लीजिए। ये वाली है तो इसको अलग टेप कर लीजिए, ये वाली है तो अलग टेप कर लीजिए, ये वाली अलग टेप कर लीजिए। तो आपको ध्यान रहेगा आपकी वायरिंग इधर उधर नहीं होगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वायरिंग चेंज करने के लिए। अब हम कंटिन्यूटी वाले हीटर जैसे ये हमारा है तो अगर हमने हीटर चेक करना है तो हमने सबसे पहले ये दोनों पे लगा के देखना है। अगर ये जल रहा है तो हीटर ये वाला ठीक है। अगर ये भी नहीं जल रहा, आपका इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हीटर डेड हो गया या शॉर्ट हो गया। इसमें लगाते हैं हमारा एक इस पे हीटर के टर्मिनल पे टच होना चाहिए और एक बॉडी पे। अगर इसमें भी जल रहा है ये इंडिकेटर ऑन है तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट हो गया, तभी करंट मार रहा होता है। ऐसे ही हम सेकंड वाले को भी चेक कर सकते हैं। ये अगर आप जल रहा है आप देख सकते हो, अगर ये दोनों जल रहे हैं तो ये हीटर सही है। और अगर नहीं जल रहा है, जैसे ये नहीं जल रहा है तो ये डेड हो गया। और इसके अलावा जैसे दूसरी कंडीशन यही है कि जैसे हम एक पिन को यहाँ पे लगाए एक बॉडी पे लगाए, अगर ये भी जल रहा है तो ये इसका मतलब ये भी हीटर शॉर्ट हो गया। बस एक ही कंडीशन रहता है, अगर कंटिन्यूटी में ये हीटर अगर सही है तो हम ये चेक लगा के चेक करेंगे। अगर ये ऐसे लगाया और जल रहा है तो सही है। अब हम चेंज करने के लिए देखते हैं अगर हमारा हीटर शॉर्ट हो गया तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये इसके टर्मिनल के आगे स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे ये स्क्रू लगे होते हैं। अब ये स्क्रू खोलेंगे 1 बाय 1। हम लोगों ने ये वायर खोल लिया है इसकी। अब हम लोग जो ये 46 नंबर का रिंच है, ये 46 नंबर का लगता है, हम लोग इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से इधर से भी खोल सकते हैं। यहाँ अगर मशीन के नीचे से भी डाल के खोलना है यहाँ से तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। जैसे ये लूज हो गया, अगर मशीन में पानी है तो हमें पहले इसको मशीन को ऊपर खड़ा कर लेना है कि जिससे पानी ना हमारे ऊपर गिरे। अभी मशीन में पानी नहीं है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ। अब ये आगे से नट खोलेंगे, उसके बाद में ये हीटर हम निकाल लेंगे। अब अगर ये हीटर ख़राब है हम लोग इसकी जगह दूसरा हीटर डाल देंगे। ये जैसे हमने हीटर लिया, ये हम लोगों ने ये हीटर इसमें डाला और उसके बाद में इसको कस देना है। इससे पहले ये ध्यान रख लेना है कि हमारे वॉशर्स इसमें ऑलरेडी लगे हो। अगर वॉशर नहीं लगे होंगे तो ये लीक करेगा यहाँ से।
हम लोग इसमें अब ये हीटर डाल के और अगर एक चीज़ और, अगर जैसे हमने इसमें से अगर पानी है गंदा है तो अगर वो भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इसको ऊपर पीछे से खड़ा करके हम लोग इसको ये पानी भी निकाल सकते हैं। जैसे ये पानी अगर निकल रहा है तो पानी भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बाद में हमने लगाने के बाद में इसको यहाँ से ये दोबारा नट को टाइट कर देना। हमने लूज नहीं छोड़ना है, टाइट रखना है, पूरा टाइट करना है, जिसके कारण ये लीकेज ना हो। अब जैसे ये हमारा टाइट हो गया, इसके बाद में जो वायर जहाँ से लगी थी वैसे ही अब हमने इसमें लगा देनी है। इसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे टर्मिनल को, जिससे वायर लूज नहीं रहेंगी और स्पार्किंग और ये आपका स्पार्क नहीं करेंगी और लूज नहीं रहेंगे, जिसके कारण आपकी शॉर्टेज वगैरह नहीं होगी। अब जैसे ये हमारा चेंज हो चुका है हीटर, ओनली 2 मिनट्स लगते हैं हीटर चेंज करने में। बहुत ईजी है इनमें मशीन में हीटर चेंज करने, आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये आपने ये वाला हीटर चेंज करा है, ऐसे ही इसमें ये भी ख़राब है तो आप ऐसे ही इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।